ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम बृहस्पते नमः। दोस्तों, आइए आज हम सब सुनते हैं बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ना वह व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने से वो मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी चाहते हैं, भला इससे कोई दुखी होता है? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है जो मैं अन्य लोगों में बांटती फिरूं और जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही तुम करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना और राजा से दाढ़ी बनवाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। फिर साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। भोजन के लिए भी परिवार अब तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ छोटा काम कोई नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगे। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ सेठ बेझर मांग के लेके आ, ताकि थोड़े दिन के लिए गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो उसे बहुत क्रोध आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। रानी सारी बात सुनकर अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत 7 दिनों तक भूखे रहने की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के भीतर गई तो वहां उसे एक घड़ा अनाज से भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख रखा था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता था तो तब भी हम व्रत ही करते थे, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत की विधि कथा पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और कथा सुने। इससे गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। फिर व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। अब रानी और उसकी दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य ही करेंगे। 7 दिनों बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़सवाल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान बहुत प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करो। दासी भोजन पाकर बहुत खुश हुई। उसने रानी को सारी बात बताई।
उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु अब रानी फिर पहले की जैसे ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था और इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव की कृपा से हमें जब धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य हो रहा है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान पुण्य दो, कुआं, कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपनी दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत कर रहा था। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया था। ठीक उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने संपूर्ण वृतांत उनसे कह सुनाया। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत भी प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी चने की दाल और गुड़ जल में डालकर केले की पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, बृहस्पति भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता है जिससे भोजन करने के बाद भी मैं कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे इसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वह स्वयं तुम्हारे लिए कोई रास्ता बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। सभी प्रेम से बोले, बृहस्पति भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था। उसकी पत्नी न स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः काल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी वह करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला को जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती हुई जाती। लौटते समय वही जौ सोने के हो जाते थे तो उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी, साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए, साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन कर रही थी तभी बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप को देखकर वह बहुत ही मोहित हो गया था उस पर। राजमहल आकर वह भोजन जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया कि उस लड़की के घर का पता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और फिर जिसे ब्राह्मण देवता ने स्वीकार कर लिया। फिर कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया।
इधर कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। पुत्री ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन दिया, अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कह सुनाया तो पुत्री कहने लगी, पिताजी अब की बार आप माता जी को यहाँ लिवा लाएं। मैं उन्हें व्रत विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे। अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह तो प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि कुछ ठीक होने लगी। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण देवता भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अलोप हो गए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद बृहस्पतिवार आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और अधिक धन मिला। राजा ने गुड़ चने लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होने लगे। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसने अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि समस्त जनता मेरे घर भोजन करने के लिए आएगी। किसी के घर चूल्हा आज नहीं जलेगा। जो इस आज्ञा का नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग राजा के यहाँ भोजन में आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया होगा और उसी समय सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, बृहस्पति देव की कथा नहीं की है तूने, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देवता की पूजा कर लेना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। वह राजा है। प्रातःकाल राजा उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर दिए और विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में तो पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं आदि धर्मशालाएं बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग बगीचा धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाया गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आ गया। जब रानी ने यह समाचार सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं प्रत्येक दिन में 3 बार कथा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बनी रहती थी और वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह के निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी हुई है। परंतु कुछ अच्छे आदमी थे उसमें से। उन्होंने कहा कि चल भाई, तू चलते चलते अपनी कथा सुना देना। राजा ने दाल निकाली और कहानी शुरू कर दी। जब
कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते समय शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कहा कथा सुनने के लिए आग्रह किया तो वह किसान बोला कि मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरे या जोत लूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस प्रकार किसान ने कथा सुनने के लिए मना कर दिया। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाड़ कर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होना शुरू हो गया। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा तो उस अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवाल के पास पहुंच गई और उससे बोली, बेटा मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा चलकर मेरे खेत पर सुना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी गायब हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखा कि वहां सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य कोई कार्य करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अब अपने घर को लिए जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कही, हे भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तू ही चलकर क्या करेगी। अब राजा अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से आकर सारी बात बताई और बिना भोजन किए ही वह लेट गया। बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तब तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। तब बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारी संतान कैसे होती। बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसीलिए अनजाने में भी बृहस्पति देव की कभी भी उपेक्षा नहीं करें। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। बृहस्पति देव का मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव महाराज की जय हो। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।